आपसे दिल लगा के देख लिया, जो बचा था लुटा के देख लिया। ऐसा महंगाई ने किया बेबस, जो ना खाया था खा के देख लिया। महंगाई के वार हैं जारी, इसलिए तो आ रहे हैं वासी चौधरी। धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं भाई। सर ये देखिए ना माशाल्लाह, करम देखो। नहीं नहीं उधर नहीं है, सिर्फ इधर ही। क्या आपको पता था कि ये होने लगा है? लेकिन प्यारी लग रही है। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਖਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਮਤ ਕरें। बड़ा आप दोनों ने ढूंढ के ये रंग आज निकाला है इकट्ठे। जरा प्लीज दिखाइएगा। नीचे भी आपने कैसी के साथ का कुछ किया हुआ है क्या? हाँ जी, अच्छा कॉम्बिनेशन, ये पूरा ही कोई। हाँ जी, मैं जुत्ती भी अंजी पाई हुई होगा मैं नहीं मगर दूसरी है कि मैं तुम सेल्फी भेज देंगा ओदी हैं। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕੀ चोरी मैं चुकी टेंडे दी होगी। लीजिए फिर बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मलिक हसन असलम अवान। दूसरी मेहमान फाइनेंस पढ़ने के बाद कर रही है मॉडलिंग एंड एक्टिंग, मोहतरमा महरीन मनान अलवी। वेलकम टू द शो जी। बड़े प्यारे दोनों मेहमान, बड़े क्यूट हैं सर। क्यूट। ਉਹ ਜੂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਏ, हाय ਉਹ ਜੂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਇਆ ਏ। डेफिनेट। ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ, ਚੱਲਿਓ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਏ। वो किसी और को क्यों समझाएंगी, अरे वाह वाह। अपना राज हमको क्यों बताएंगी। जितना आपका कद है हसन भाई, आपके हिस्से में तो 16-17 वजारतें आएंगी। जी हसन साहब, क्या हाल है आपके? जी थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आपको देख के पता चल रहा है कि आप कितनी मुश्किल से सीट में एडजस्ट हुए हुए हैं। माशाल्लाह कंफर्टेबल सीट है। ये आमतौर पे आपके साथ होता है, लोगों की तरफ जाते हैं, या ये हमारे यहाँ ही मसला है सिर्फ? नहीं नहीं, कहीं नहीं होता मसला जी, यहाँ पे भी कंफर्टेबल। वैसे आप आए कैसे हैं? मैं जीप पे जी। अच्छा जीप पे हैं, वो कम से कम। ਜੀਪ ਦਾ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं मगर ये आपकी हाइट पे माशाल्लाह, कितनी हाइट है सर? 6'5". 6'5". और के पूरी फैमिली में आपकी इतनी है? नहीं नहीं जी, हमारी फैमिली में सारों की तकरीबन हाइट अच्छी है। और आपके लिए एक हैरानगी होगी, शायद मैं अपनी फैमिली में मुझसे भी लंबे हैं। मेरे मामू थे मलिक नईम खान, उनका कद मुझसे भी 1 इंच लंबा। रक्षे वाले ने कहना इन्हां दे जाना ते रक्षा वाला कहता यार लंबिया दे महल्ले जाना जी लंबे। मगर ये माशाल्लाह सारे ही घर में इतने लंबे, तो आप लोग तो एक और ही लेवल बात करते हो। आप समझे कि बाकी सबको सर उठा के हमसे बात करने का मौका मिल जाता। ये देखिए तो हसन साहब, आप पहली दफा पंजाब असेंबली पहुंचे हैं? जी पहली दफा। और ये अभी अभी ताजा ही आप जी, ये बिल्कुल अभी 70 आपको फ्राई पैन में से निकाल के पंजाब असेंबली भेजा गया है, और आपने जाते ही देखा कि या अल्लाह ये क्या माहौल है, ये क्या जगह है जहाँ पे मुझे 1 वोट की इतनी कीमत, ये वाला हिसाब हुआ हुआ है। नहीं माशाल्लाह, यहाँ आके अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसके लिए लोगों ने मुझे वोट किया वहाँ पे भेजा, तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, तो यहाँ आने से कम ये अच्छा हुआ कि हमारी हुकूमत पंजाब में वापस आ गई। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही इमरान खान साहब भी वापस आएंगे। तो आपसे पहले कौन साहब थे वहाँ पे? मुझसे पहले यहाँ पे थे जी गुलाम रसूल संगा। ये पीटीआई के ही थे? ये पीटीआई के ही थे जी। और फिर मुनर्रिफ हो गए। अच्छा, फिर वो मुनर्रिफ वाले अंकल हैं। जी ठीक है। और संगा साहब बाहर हो गए और आपने यहाँ पे एंट्री मारी फिर? जी एग्जैक्टली। और ये आप इससे पहले आपको नहीं इन्होंने टिकट दिया था? जी इससे पहले भी मैंने अप्लाई किया था 2018 में। वो फिल्म दा मिल गया सी। उस वक्त मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन मैंने बड़ी दिलो जान से कैंपेन की। जिस मेरे साथी भाई हैं फतेह खालिक बंदियाल, उन्हें टिकट मिल गया था, आज वो हमारे साथ हैं। और मेरे बड़े भाई को उस वक्त टिकट मिला था, वो MNA हैं यहीं से, इसी हल्के से। अच्छा, आपके बड़े भाई जो MNA हैं? जी। और आपका वाला टिकट जो था आपने अप्लाई किया था, मगर बावजूद इसके वो संगा साहब को दिया गया? जी
और अब जब फिर संगा साहब ने कंगा फेरा पूरी पीटीआई को पंजाब के अंदर, और उसके बाद जब आप जीते तो आपने किसी को मोड़ के कहा कि होना राम है। ये मेरे ख्याल पूरे पंजाब की और खुशाब की आवाम ने उन्हें कहा है और उनको ये मैसेज अच्छी तरह कन्वे हो गया। जी हाँ। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ये तो अभी आप अभी मार्केट में आए हैं नए नए, आप देखिएगा क्या क्या कमाल होते हैं यहाँ पे। मैडम, आपके क्या हाल हैं? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं और आई एम फीलिंग सो गुड। मुझे बताइए, आपकी इनसे मुलाकात तो नहीं होगी? नहीं, अभी हमारी बैक स्टेज मुलाकात हुई है। एक्चुअली हम दोनों अवान बरादरी से हैं, तो हमारी काफी बॉन्डिंग हुई थी इस अच्छा, बात ये पे। आपको कैसे पता चला? जी, इनका मुझे- तो नाम में था, आपने अपना ही बता दिया। नहीं, देखिए, मुझे इनका नाम पता था, मुझे पता था कि अच्छा, बात सुने, आपने मिस्टेक किया है, वो बरादरी की वजह से नहीं, आपके सर नेम जो है अलवी, उसकी वजह से आपकी इज्जत कर रहे थे। लेकिन माशाल्लाह आपने देखा कितने दराज का सियासतदान है ये। माशाल्लाह मेरी भी 5'7" है। हाँ, नहीं, मगर 5'7" और 6'5" के अंदर एक 5'7" में लड़का नहीं मिलता, इससे ऊपर हो जाती तो फिर क्या होता। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ये कोई फिक्र चल रही है आपके यहाँ? नहीं, देखिए, मेरी बात सुने, अब मतलब एटलीस्ट मेरे से +2 इंचेस तो होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिलता, क्या करें। ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪੂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। बच्चे भी तो मेरे कद के ही होंगे ना जी, ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं है। मगर ये वैसे इस तरह की आपको अपने कद के ऊपर कितनी को सुनने को मिली है सारी जिंदगी में? कोई ज्यादा नहीं जी, बल्कि अच्छा, हमने स्टार्ट किया? जी, आप लोग ही कर रहे हैं आज। अच्छा, चले फिर ठीक है, तो अच्छा हुआ। किसी ਜਦੋਂ ने ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨਹੀਂ। कमरे सौंदे हैं ना जी, थोड़े यार कोई सड़क पे तो नहीं सौंदे। थोड़े आप उनकी हाइट पे फोकस करें, जो उन्होंने बात की उसको समझें। उन्होंने कहा है कि आप 5'7" हैं यस, और यू आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड एनीवन हु इज इवन 2 इंचेस मोर टॉलर मतलब देन यू। देखें, बाकी भी सारी चीजें होनी चाहिए। मेरी अम्मी तो कहती हैं कि रेडीमेड नहीं लबड़ा, हुण पुत्र साई ते ही बनवाना पैना। नहीं नहीं, ऐसी गल नहीं है। देखो साई वाले बैठे हुए ने, बल्कि लंडे वाले भी बैठे ने, तुसी टेंशन लेनी। आप जैसे कहेंगी। ठीक हो मगर गया। 5'9" आपने कहा कि आई तकरीबन मीन मिनिमम, बाकी Minimum. चीजें तो होनी चाहिए, बट 5'9" तो होनी ही चाहिए। मिनिमम, मतलब या दैट्स मिनिमम। अगर 5'8" हो तो कोई मसला तो नहीं। मेरी बात सुने, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, मुंह ना मत्था ते जिन पड़ों लत्ता, मतलब कुछ जोड़ी भी लगनी चाहिए ना। ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ। तुसी दसो किथे बैठा जी। वैसे आप एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, आपका मैरी पॉपिंस, मेहरू पॉपिंस, यस मेहरू पॉपिंस, Yes. ये क्या है? मैरी पॉपिंस एक कैरेक्टर है, जो कि मतलब रिसेंटली इसकी एक और मूवी भी आई है जिसमें एमिली ब्लंट थी। तो आई रियली लाइक द कैरेक्टर, वेरी केयरिंग एंड वेरी मैजिकल एंड वेरी कैरिज्मेटिक। तो चूंकि मेरा नाम महरीन है एंड एवरीवन कॉल्ड मी मेहरू, तो फिर मैंने अपना इंस्टा मेहरू पॉपिंस रख लिया। तो यानी कि आपको जो पसंद आता है आप उसके नाम से अपने नाम को आगे जोड़ लेती हैं? आई मीन अगर आपको कोई चीज पसंद है और मेरा नाम महरीन अम्मा अब्बा ने रखा है, तो मैंने कहा चलो कुछ अपनी जिंदगी पे आपका अपना भी राइट होना चाहिए ना, तो इसलिए तो आई आपको जस्ट अपना रंग पॉपिंस मिला है? मेहरू पॉपिंस, यस, आई थिंक इट इज वेरी कूल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी कूल, पीपल रियली लाइक माय इंस्टा हैंडल। जाहिर बात है, वो तो आपको पता है, लोग तो इंस्टा के ऊपर इनको भी लाइक करते हैं, मगर वो लाइक करने वाले हैं, आई मीन उनकी विट लाजवाब है। किन की विट लाजवाब है? ये जितने भी इस तरह से उदास साहब हैं, पिया साहब हैं। अच्छा, एक मिनट यहीं पे रुकिएगा। जी, उदास जी। साहब, आपकी विट लाजवाब है। ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं, मगर ये बताइए कि विट होती क्या है? सर वेट ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, होना नाम है। मेरा एक सवाल है कि वैसे तो इतनी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, तो इन्होंने अपना तखल्लुस उदास क्यों रखा है? दरअसल ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। Actually, आप समझी नहीं, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल गेम। अच्छा, ये उदास इन्होंने अपना नाम इसलिए रखा है क्योंकि जब आप इनसे पहले इंटरेक्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको पता होता है कि इनका नाम उदास है। तो उसके बाद ये अगर इतनी सी भी वेट दिखाते हैं ना, तो आपको बहुत एफर्ट लगता है वो। एक्चुअली में ये वजह है। ਜੀ ਜੀ सच्ची मुझे अकरम भाई, उदास क्यों रखा आपने? ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਈ। Actually, हम बता दीजिए ना, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਤੇ ਪਾਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। वैसे तुसी नरेंद्र मोदी भी रख सकते थे। ਉਦੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿस्तान, ਉਦੋਂ पीटीआई नहीं सी ना बनी। यंग ब्लड जनरेशन पीटीआई के सामने बैठी हुई है, आप कुछ सोच के बोलिए। वो नया लड़का आया है बेचारा, आप उसको आते ही साथ पीटीआई। कितना अरसा हुआ है अभी आपको आए हुए? जी ये 17th को जी। ये यानी कि अभी महीना ही पूरा नहीं हुआ। जी हाँ, ठीक है। इसी महीने। ਮੈਂ ਰੀਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈ ਦਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕਸ਼ਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एक्चुअली सैडली ही इज टेकन, सो
शुक्रिया। ओए होए होए होए। तो सर आपके कोई कजन वगैरह हो जो इस हाइट पे फ्लाई करते हो? जी वो भी मैं कोई ढूंढता हूँ जी। कोई तो होंगे। अब आपकी तो वहाँ हल्के में हाइट भी जो है वो 6 फुट होगी। जी अच्छी हाइट्स हैं वहाँ खुशाब के लोगों अच्छी की। हाइट्स हैं। आपको मेरीन समझ आया कि आपको कहाँ, आप गलत लोकेशन पे देखती नहीं है? मेरा जो यहाँ आने का, इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद यही था, रिश्ता हार्ट। ये देखिए ना, चलो ये भी मसला क्लियर हुआ हल हो आपका। गया। साड़ी भी टेंशन मुकी। आप में से कभी गई है खुशाब? मैंने वहाँ का ढोडा खाया है, आपको तो पता होगा ढोडे का। जी एग्जैक्टली। कलाकंद होती है ना, कलाकंद यहाँ पे इसे कलाकंद कहते हैं, उसका थोड़ा सा स्टिकी वर्जन होता है, बहुत मजे का होता है। तो वो खुशाब से मैंने मंगवाया था और आई लव्ड इट। अच्छा, तो और खुशाब पूरा जी जो सिटी है हमारी वो सारा ये ढोडा और पतीसा उसकी शॉप्स हैं। कभी चाहेंगी कि आप खुशाब जाके, इलाके को बड़ा खूबसूरत इलाका है। कलर कहार रेंज बहुत खूबसूरत है और बस वक्त ही नहीं मिलता जिंदगी इस तरह से। तो आप चले इस्लामाबाद जाते हुए मोटरवे से गुजर जाते हैं, लेकिन अगर आप उससे उतर के अंदर खुशाब की तरफ जाएं तो वहां पे और बड़ा एक पूरा लैंडस्केप भी जो है वो बहुत माउंटेन्स और इस तरह की बड़ी जबरदस्त है। सर आप बताएं ना, आपका इलाका है। ये मुझसे ज्यादा जानती हैं जी। ये बता रही थी कि बेस्ट फ्रेंड का भी ताल्लुक वहीं से है जी। सून वैली में एक गांव है हमारा, कूड़ा, वहां से है। अच्छा। वहां की खूबसूरती से और तो यानी कि आपने तो वहां पे जान पहचान भी रखी हुई है। मेरी मासी दी कुड़ी जेड़ी है ना उत्थे विआही हुई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨੇ ਮਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। मेरी ना आपने मेरा दिल तोड़ दिया वो बात करके, जिन पढ़ लो था ते मुंह ना मथा। तो चलो कोई नहीं, खैर बड़ा है। अफसोस हुआ वैसे तो। देखें, दिल टूटते रहते हैं, जुटते भी रहते हैं, यही जिंदगी का कारवान। लेकिन फिर भी चलो ये तो मजाक की बातें होगी। आज दिल की बात अब बता ही दो, कौन सा मथा जो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा? शादी का तो आपने बता दिया। अब ये बात जो है बड़ी बोरिंग सी है। लुक्स थोड़ी बहुत जरूर मैटर करती हैं। जितना मर्जी कोई खूबसूरत हो, अगर किसी का दिल खूबसूरत नहीं है तो 2 दिन में आप उकता जाएंगे। वाह वाह। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो रिलेशनशिप में ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है और रिस्पेक्ट है। और कुछ चीजें बताएं, मैं कोशिश करूंगा ऐसा बन जाऊं। मेरा एक असूल है कि मैं कभी भी शुरू में बताती नहीं हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, बिकॉज फिर लोग वैसे वैसे बन के आके दिखा देते हैं। चलो दसो ना, फिर चो शिराज साहब को लेटर लिख के भेज दो फिर। नहीं, बस ये तो फिर चीज होती है कि आप किसी से इंटरेक्ट करें और फिर आपको पता चलता है कि उसमें आया वो चीजें हैं या नहीं। पहले सारा कुछ बता दें तो फिर मजा नहीं आता। अभी तक आपको क्या लग रहा है इंटरेक्ट करके? मुझे ये लग रहा है कि बहुत अच्छे इंसान है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन लाइफ। वैसे दिल रखन ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी ठीक है शाहरुख खान साहब। इश्क होना तो था जवानी में, जो गई बीत परेशानी में। कल जो तनकीद किया करते थे अब परेशान है हुक्मरानी में। कल का पीएम है आज सड़कों पे, ट्विस्ट कैसा है ये कहानी में, है ना आ। वेलकम बैक जी रुकमा। सर अभी आपने रिसेंटली ही पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, शौक था या इससे पहले आपने कभी सोचा था कि आप ज्वाइन करेंगे? कैसे आना हुआ? नहीं रिसेंटली तो नहीं जी। मेरे पहले मामू थे, उन्होंने मुझे ही बल्कि और मेरे भाई को अडॉप्ट भी किया हुआ था एज सन्स। तो वो पॉलिटिक्स में थे 85 से वो ऑनवर्ड 4 दफ़ा वो कभी नहीं उन्होंने शिकस्त खाई। वो MNA रहे, फिर मेरे भाई 2 दफ़ा MNA रहे। तो ये हमारी फैमिली में पॉलिटिक्स थी और मैं उनकी मदद और उनके साथ भी जब वो बीमार हुए तो 90 से ही मैं इसमें इन्वॉल्व था जी पॉलिटिक्स में और उनकी हेल्प करा रहा था। तो ये पॉलिटिक्स में अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहले से है। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर भी रहा हूँ PTI का खुशाब का। तो ये चल रहा था तो सिलसिला हसन, काफी अरसे से। आपके घर में तो हर वक्त सियासत की बात होती होगी, इतने पॉलिटिशियंस बैठे हुए हों अगर। नहीं जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर वक्त सियासत की बात हो, लेकिन वो नॉर्मल हाउस होल्ड की तरह ही है जी। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਜਦੋਂ। यार हाँ जी इस तरह के मैं हम ऐसी बातें नहीं करते ये लोग। ऐसे भी नहीं करने पड़ते होंगे, ये खड़ा हो गया जी जीत गए। नहीं जी, बल्कि हमारा मुकाबला भी फैमिली में ही ज्यादा होता है जी। वही कजन्स के साथ ही और वो ओपोनेंट्स भी वही है, तो काफी टफ मुकाबले होते हैं। हसन भाई ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਟੇਨਰ ਵਗੈरह ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। वैसे आपको है पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट? पॉलिटिक्स में मुझे इस हद तक इंटरेस्ट है बिकॉज जाहिर है मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और इस वक्त जो मईशत के हालात हैं उससे कंसर्न तो बहुत होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी की जो पॉलिटिकल सीन है ना, वो कीपिंग अप विद पॉलिटिशियंस की नेवर एंडिंग एपिसोड बन गई है। मतलब अगर हमारी सारी तवज्जो इस चीज़ पे होगी कि कुर्सी पे कौन बैठा है, तो अमूर खाना यानी कि मुल्क के जो अमूर हैं उनके ऊपर तवज्जो कैसे जाएगी? बहुत अच्छा। मैं ऐड करूंगा जी, ये यंग हैं, एजुकेटेड हैं। आप इनसे पूछें, ये PTI की वोटर होंगी। सारे ऐसे लोग PTI के साथ। PTI की वोटर मैंने जी बिल्कुल, मैंने PTI को वोट दिया था। आई वॉज यंगर, लेकिन अगली दफ़ा जो है मैंने सोचा हुआ है कि मैंने सारे जो मेन इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं ना, लाइक GDP ग्रोथ एंड दिस एंड दैट, हर चीज़ को टेक इनटू अकाउंट करके फिर मैं डिसीजन लूंगी कि नेक्स्ट किसको वोट देना है।
वाह वाह वाह। या तो अभी तक तो मेरे ख्याल से वो जो लास्ट 3 साल वाले तो इन्हीं के फेवर में जाएंगे, जी क्योंकि नहीं, अभी तो इन्होंने जब से ये लोग आए हैं 3-1 महीने में तो सारा जीडीपी और पट्टा बह गया। इंडिकेटर सब हमारे टूट गए हैं। ये बहुत परेशानी की बात है। हम लोग सारा साल मेहनत करते हैं कि कुछ पैसे जमा हो जाएं, एक इंटरनेशनल ट्रिप कर लें साल में, और डॉलर की प्राइस बहुत चली गई है हाय, हाय, हाय। कि जितना मर्जी आप पैसा जमा कर लें, फायदा ही जमा हो कोई ही नहीं सकता, महंगी चीजें बहुत हो गई। ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग का जी किसे शौक नहीं है, सारी इतनी कई मेहनत लोग करते होते हैं हैं जिनको इसलिए। नहीं होता, इसको नहीं है ट्रैवलिंग का शौक इतना। हम लोग दरख्त नहीं है ना, हमारी जड़ें जमीन में लगी तो नहीं हुई। वी आर मूविंग पीपल, यू नो, हमारे पास पाँव है, हम लोग चल फिर के कहीं जा सकते हैं। आपको है वैसे ट्रैवलिंग का शौक? जी मुझे खासा शौक है जी। अच्छा जी, किधर किधर सर हो चुके हुए हैं? ये मैं यूरोप में जी स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, पैदल ही गए होंगे, इंग्लैंड, 4 पलंगा हुई होनी नहीं, जहाज पे। अमेरिका, मलेशिया, कीनिया, ओए, सऊदी अरेबिया जी, ये देखो दुबई, कितना यूएई जी। ट्रैवल किया हुआ है इन्होंने। सानू से कोई वीजा ही नहीं दिंदा, क्यों? पता नहीं, मतलब क्या करें, पाकिस्तानी पासपोर्ट के भी बड़े बुरे हालात हैं। वीजा अच्छा, तो ये सब सही कैसे होगा मेरीन? हाय, दुआओं से ही कुछ हो सकता है। ये पीटीआई की गवर्नमेंट इंशाल्लाह ठीक करेगी जी, और खान साहब इसकी इज्जत भी कराएंगे हमारे पासपोर्ट की, जैसे उन्होंने कहा है। इंशाल्लाह इनको वीजे मिलेंगे जी। मैं दूंगी जी वोट पीटीआई को, नेक्स्ट टाइम मेरा वीजा लगवा दें आप बाहर का। बिल्कुल ठीक। मैंने भी स्विट्जरलैंड जाना। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਦਿਆਂ। You know, last night I was in a hospital. Why? मेरा ब्लड प्रेशर लो हो ਗਿਆ ਸੀ। क्यों? टेंशन ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। किस चीज की टेंशन? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ। Okay. ਬਟ ਮਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ नो, ਹੋਪਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ओए होए होए। होप जगा, इमरान खान साहब आ गए ने, एहसास प्रोग्राम दोबारा शुरू हो जाएगा। Yes. लंगर खाने दोबारा शुरू हो जाएंगे। हाँ। नाले उन्होंने क्या परवेज लाई साहब आ गए ने, उन्होंने दी स्कीमां पुरानियां फिर दोबारा जिंदा हो जानियां ने। अच्छा। 1122 हो जाएगा, पढ़ा लिखा पंजाब हो जाएगा। हो सकता है मामा कहनी 1 करोड़ नौकरी पंजाब चो ही निकल आए। ओए होए होए। सो कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट? तो मैं- मैंने कोई हुकूमती बंदा मिलाओ जरा मैनू ना जाब ते लुआ देवे। ये देखो हमारे पास फ्रेश एमपी बैठे हुए हैं। Hey, how you doing, sir? फाइन, थैंक यू। इन्होंने मिल गई जॉब? इनको जॉब नहीं, एमपी बने हैं अभी। नहीं हले ते नवे बने ने ना हले ते। हाँ, तो ये पहुंचा सकते हैं तुम्हारा मामला जो है Could you परवेज लाई please साहब help तक? me out? बिल्कुल, मेरे ना definitely. जी रांची हस्पताल दे विच मैं रहा ब्लड प्रेशर मेरा लो। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਹੈ। ब्लड प्रेशर है सी ते लो होया है, पर जिंदगी च एक गल है मेरा कदी हाई नहीं होया। अच्छा, लो हुंदा है बिकॉज ऑफ वीकनेस। वो डॉक्टर ने बिल बनाया मेरा 9000 रुपए का। ओए होए होए। मैं तो एक बंदे की गारंटी दे के आया, मैं क्या मैं वापस आना फिर तुम्हारा बिल अदा कर देंगे। ठीक है। So could you please give me 9000? I don't have it on So me. what should I do? You can मैं- try from the guest. नवे MP हो। Yes. Good. I have lots of pray for you and your family। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਏ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। You see that? You see that? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। उन्होंने आज मांगी कम है जी बस। ओए होए होए। बट मैं जरूरत से ज्यादा नहीं मांगता। मैंने इमरान खान साहब से और क्या सीखा है? नहीं, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। इस वास्ते मैं कहना सारी जिंदगी इमरान खान की हुकूमत रहनी चाहिए। अच्छा। अब विच आ जाने ना दूसरे, फिर मेरा कारोबार प्रोड्यूस हो जाना। ओए होए, आई एम सो सॉरी फॉर थैंक यू। यू एनीवे। ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਅਗੋ 5 year। ओए होए। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ बनना ਤੇ 5 ਹੋ ਜੇ। यार
सोशल मीडिया ते 100% झूठ है। क्यों? ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। वो कैसे? ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ठीक है। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਏ। अच्छा। मैं कह यार की किस्मत पाई है। पहले बड़े मियां साहब, फिर उस तो छोटे मियां साहब, हाँ। फिर उस तो भी छोटे मियां साहब। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਬਾਜ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 2 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, 2 ਵਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਭਈ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲਿਆ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ। ठीक है। ਇਹ ਐਨ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ठीक है। मैं क्या एक सरदारी सब पे भारी। अच्छा। पहले मेरे मुंह दे के टोकरा से शुक्रे। हाँ। अब वो आवाज आई, हैं? अब है चौधरी की बारी। चौधरी परवेज जराई साहब के खड़ोते। ओए। मैं हालात देख के समझ गया। मैं क्या आई वाज रॉन्ग। Yes। ये तो शुक्र है मेरे औसान खता नहीं हुए। ठीक है। मैं क्या सर जी कैसा मजाक किया, देखो 5 किलो मिठाई थोड़े वास्ते लेके आए। अच्छा। मैं फौरन टर्न मारिया यू। ठीक है। मैं क्या सर जी ये कुर्सी थोड़े तो इलावा सजदी किसी ने नहीं। अच्छा। भाई जितनी भी साबका हुकूमत ने हाँ। सब तो ज्यादा वजारत वाले की कुर्सी ते सूबे पंजाब ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ? किसने तरक्की देती है? मैं क्या सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਏ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ, ਸਾਡੀ ਬਾਦੋ ਆਈ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਟੀ ਕੌਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ओ मलिक साहब मुबारकबाद दी जे। माशाल्लाह फर्स्ट टाइम एमपीए बने ने। अहीं करके वोट गिन लेने। अच्छा। हाँ सारे वोट इन्होंने करके गिन ले सन। माशाल्लाह खुशाब दे विच एक रिकॉर्ड कायम कीता है। भाई हम आपको खुशामदीद कहते हैं, तस्वीर दे दो क्योंकि नैब वाले थोड़ा बड़ा पूछ रहे हैं। महीना भी नहीं हुआ लेकिन नई नई फोटो भेजो। अच्छा। ताकि आगे जाके इन्होंने की करना है उन्होंने पता होता है। नहीं इसलिए पूछ रहे हैं जी, हम नैब को फिर मुतहर्रिक करेंगे अब। अच्छा सर इन लोगों को पकड़। ओ मैरीन भी टॉप मॉडल नंबर 1 मॉडल है माशाल्लाह। ऐसे पूरी दुनिया च इन्हां दा नाम है। अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अब्दुल मन्नान अलवी। क्यों जी मनदे हो फिर? हाँ। इस बहाने पुलिस पूछती है। एक फ्रेश फोटो दे दियो। मैम कैन आई हैव वन सेल्फी Sure. इस बारी मैं सोशल मीडिया ते नहीं लानी, सोशल मीडिया झूठा है। हाँ इस बारी मैं अपने फेसबुक ते लावां। बिल्कुल। ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਵੜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭੇਜੋ, ਇੱਥੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੂਟ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਹੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। वेलकम बैक जी। रुकमा खबर क्या है? दुनिया भर में खुश्क साली खत्म करने के लिए और बारिश लाने के लिए मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं। भारत में एक ऐसा कल्चर भी मौजूद है जिसमें बारिश लाने के लिए मेंढक और मेंढकी की आपस में शादी कराई जाती है। मगर इस दफा इन दोनों की शादी कराने के बाद ऐसी तूफानी बारिशें शुरू हुई कि इनसे तंग आकर लोगों ने उन दोनों की तलाक करा दी। बस भई ਉਹ ਮੈਂਡਕੀ ਆਪਣੇ 4 ਕਜ਼ਨ ਮੈਂਡਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਤੇ ਜੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦ ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੈਂ 5-6 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ नहीं मैंने भी उस मेंढकी से पूछा मैं क्या क्यों छोड़ के जा रही हो कहंगी हड आराम है कम तो नहीं जाता जदों इन्हों कम किया ये छप्पड़ चपड़ जाते असल हमारा सेगमेंट है, इसमें हम आवाम को मौका देते हैं इफ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप किस इम्प्रेस होकर इस फील्ड में आई हैं? देखिए, मैं किसी से भी इम्प्रेस होके नहीं आई। मैंने तो मतलब जो है वो ब्लॉगिंग मॉडलिंग एज फन की थी साइड पे। मतलब बेसिकली आई हैव अ 9 to 5 job, so just to keep things a bit spicy and happening, I do modeling and blogging on the side, and my family is very supportive, thankful. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन आपसे है मैम कि आपको अपने कैरियर को यहाँ तक लाने में कितना टाइम लगा है? मुझे ब्लॉगिंग किया करते हुए 3 साल हो गए हैं। ऑन द साइड मैं पढ़ती रहती हूँ। मैंने रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं। सो आई ऑलवेज से कि जो भी आपका दिल करता है परस्यू इट, बट ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान ऑन द साइड। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान अकरम है। मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि अब जैसे पंजाब में गवर्नमेंट फिर से पीटीआई ने ही अपनी बनाई है और अब जो हमारे वज़ीर आला हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं काफ लीग से, तो आपको क्या लगता है कि वो भी इमरान खान साहब के विजन को लेके आगे चलेंगे या जो प्रोजेक्ट पहले खान साहब ने पंजाब में शुरू कराए थे उन्हीं को लेके चलेंगे या नए तरीके से उनको बीच में ऐड करेंगे? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है जी। और इमरान खान साहब के ऑब्वियसली विजन के साथ चलेंगे क्योंकि पीटीआई की सपोर्ट उनके साथ है और हम सब भी इमरान खान के विजन के तहत चल रहे हैं, चाहे वो मुन्नस इलाही साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं। और परवेज़ इलाही साहब का पिछला दौर भी बड़ा अच्छा था, 1122 हमारे सामने है कि उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट किए। तो इंशाल्लाह पीटीआई के जो प्रोजेक्ट्स पहले रह गए थे वो वाले भी कंप्लीट होंगे, उसमें नया एडिशन होगा और परवेज़ इलाही साहब अपनी तरफ से भी अच्छे ऐड करेंगे। तो एक वो कहते हैं ना जी, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हमारी विल है काम करने की, बेहतर करने की और इंशाल्लाह रास्ता भी खुद ब खुद निकलेगा। हमारा सेगमेंट है 2020 का। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। तो किससे पहले स्टार्ट करें? लेडीज फर्स्ट। लेडीज, ओके जी। लेट्स गो। ये बताइए कि किसी वजह से आपका बैंक अकाउंट है वो बंद हुआ है और आपका जो बैंक का कार्ड है, एटीएम या डेबिट जो भी है वो नहीं चल रहे। आपने रात को एक महंगे डिनर पे जाना है, किसको साथ लेके जाएंगी? बिकॉज इवेंचुअली जिसको लेके जाएंगी वो पे करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब हमजा शहबाज। अगर आई हैव टू पिक तो जहांगीर तरीन, ऑब्वियसली उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके पास एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान वेरी इजीली, ही इज वेरी एंटरटेनिंग। ओके, ये बताइए कि चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट के अंदर, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जा रही हैं उनको वहीं छोड़ाएंगी आप, किन को चांद पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और जनाब फवाद खान। आई थिंक फवाद खान। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं मलिक हसन असलम और रुखमा। रुखमा। रुखमा को दे दी है लाइफ जैकेट। ओए होए, रुखमा बाकी कितनी दिल से खुश हुई है उनको आपने चूज किया है। जी हसन भाई, सर एक बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है, किसकी होगी वो बायोग्राफी आउट ऑफ दीज? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। शेख रशीद अहमद की इंटरेस्टिंग ज्यादा होगी जी, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, पार्टी के भी हैं जी। ठीक है, ये बताएं फिर चांद पर जा रहे हैं, किसको इतने साथ लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे उसको तो वहीं छोड़ाएंगे आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान, फयाजुल हसन चौहान होंगे चांद पे। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। माहिरा खान। माहिरा खान होंगी वो, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब और महरीन।
इन्होंने अभी मुझे डुबोया है और वो हमारे सीएम हैं अभी परवेज इलाही आवाम बिरादरी ने आपको हिसाब टुकड़ा कर दिया है It's fine. बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ Thank लक you फॉर जी। योर करियर। Thank you आपका very बहुत much. बहुत शुक्रिया, Very बेस्ट kind ऑफ लक।